गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन चर्चा कर रहे थे एडवर्टीजमेंट के बारे में। कल हमारी ऑनलाइन क्लास का फर्स्ट डे था, उसमें कुछ आवाज़ से संबंधित, वॉइस से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, क्लियर आवाज़ नहीं आ रही थी। तो उस प्रॉब्लम्स को आज कुछ हद तक सही किया जाएगा। और जैसे कि आपको सभी को पता है, संसाधनों की कमी होने के कारण से इस प्रकार से हम लोगों को ये सब बाधाएं देखनी पड़ रही है। तो 16 या 17 तारीख से लगभग 16 या 17 तारीख से ऑनलाइन क्लासेस जो जिसमें आप लाइव कमेंट भी कर पाएंगे और हम लोग आपके कमेंट देख करके आपकी जो समस्या है उसका भी तुरंत उसी वक्त क्या कर पाएंगे, समस्या का समाधान भी कर पाएंगे। तो आपको किसी प्रकार से कोई ना कोई सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। तो इस प्रकार से जो 5 या 10 दिन की जो समस्या है, ये जो आपको वीडियो बना करके आपकी जो रघुनाथ विद्यालय का जो चैनल है यूट्यूब पे, उस पर डाला जा रहा है, उसमें कुछ समस्याएं हो रही है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आप लोग क्या करें, देखने जब भी आप वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले आप उसमें अपने मोबाइल फोन में, लैपटॉप में हेडफोन या ईयरफोन का सबसे पहले यूज करेंगे। हेडफोन या ईयरफोन से आपको आवाज में कुछ हद तक आपको सुधार दिखाई देगा और कुछ हद तक आपको सुनने में आसानी रहेगी। तो आज कुछ उसमें जैसे भी कुछ गलतियां कर रही थी उसको भी आज हम सुधार करेंगे, क्योंकि कल फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे में हम सभी को पता है कि कोई ना कोई हम लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। धीरे धीरे ये गलतियां सुधारते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और जब तक लाइव क्लासेस शुरू होगी तो हम एकदम परफेक्टली आपको सही एकदम एग्जैक्ट मटेरियल आप तक पहुंचाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करते हैं, कल का जो हमारा टॉपिक था एडवर्टीजमेंट, जिसके बारे में अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं विज्ञापन। हिंदी में क्या बोलते हैं, विज्ञापन। आप सभी लोग इसके बारे में अच्छी तरह से जानते भी है कि विज्ञापन क्या होता है। फिर भी आपको एक डेफिनेशन मैंने कल भी बताई थी, वो डेफिनेशन आपको दोबारा बता दूं कि एन एडवर्टाइजमेंट इज ए वर्बल या डिस्प्ले। कि एडवर्टाइजमेंट होता है तो एक तो या तो वर्बल रूप में या डिस्प्ले रूप में, या तो प्रदर्शित किया जाता है या वो रिटर्न में आपको दिखाया जाता है। डिस्क्रिप्शन होता है किसी चीज का, विवरण होता है ओके प्रोडक्ट, जिसमें कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। कंपनी अपने स्वयं के प्रोडक्ट के एड्स निकालती है। जॉब हो सकता है कि कोई भी जॉब, यानी सिचुएशन वेकेंट और सिचुएशन वांटेड का हमारे सिलेबस में भी है। और कोई भी सर्विस या कोई भी सेवा के बारे में अपन कोई भी कहीं पे भी ज्यादा प्रोसेस खाली है इसके बारे में भी अपन ऐड निकालते हैं। तो इनका क्या करने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए टू यूज इट, यानी कोई भी प्रोडक्ट है हमारी कंपनी ने या किसी भी प्रकार का कोई भी कंपनी ने, जिस प्रकार से आपकी कोई कंपनी है उसने कोई प्रोडक्ट निकाला है, उस प्रोडक्ट के पीछे हम लोग क्या करेंगे, इसको वर्बल एडवर्टाइजमेंट, यानी एक तो वर्बल या डिस्प्ले के रूप में हम उसका क्या करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। यानी उसको प्रचार प्रसार का जो माध्यम होगा वो हमारा क्या होगा, विज्ञापन। स्कूल्स के बारे में भी देखते हैं कि स्कूल वाले भी अपना क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, विज्ञापन करते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट हमारे जीवन में बहुत ही अहम भी है और हमारे एग्जाम की दृष्टि से ये 4 मार्क्स का है, तो ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। और नंबर ऑफ मार्क्स की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट भी रहता है। और ये जैसे आपको मैंने कल भी बताया था कि इस पार्ट से चलता है कि जो हमारा कंपोजिशनल जो पार्ट होता है हमारे सिलेबस में, उसमें कंपोजिशन का पार्ट कितने नंबर का है, 4 मार्क्स का जो पार्ट है उसके अंदर हम लोग देख रहे थे कि इसके अंदर नोटिस भी आता है, इसके अंदर इन्विटेशन भी आता है। इसी के अंदर हम देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट आता है और इसी के अंदर हम लोग देखते हैं कि नोटिस, इन्विटेशन, एडवर्टाइजमेंट। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके अंदर जो पोस्टर राइटिंग होती है, ड्राफ्टेड पोस्टर आता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर 3-4 जो टॉपिक है उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट वो हम लोग लेकर के चलते हैं। और नोटिस के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे, इन्विटेशन को भी पढ़ेंगे। तो आज अपन जो चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में, एडवर्टाइजमेंट के बारे में। और कल मैंने आपको बताया था कि एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। एक तो आपका एडवर्टाइजमेंट कौन सा है, क्लासिफाइड, इसको हम लोग, और दूसरा आपका आता है कॉमर्शियल। एडवर्टाइजमेंट कितने टाइप का आता है आपका, एक तो आता है आपका क्लासिफाइड, दूसरा आता है आपका कॉमर्शियल। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, इस एडवर्टाइजमेंट को हम क्या कर सकते हैं, किसी न्यूज़पेपर या किसी मैगजीन में हम क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। वो कौन से टाइप का आता है आपका, क्लासिफाइड आता है। कॉमर्शियल भी क्या होता है कि उसको हम न्यूज़पेपर या मैगजीन में पब्लिश करवा सकते हैं, लेकिन उसी के साथ में टीवी या रेडियो के ऊपर उसको क्या करते हैं,
डिस्प्ले भी करते हैं, उसमें दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और एडवर्टाइजमेंट में ये सबसे बड़ी बात ये है कि एडवर्टाइजमेंट में होता क्या है, एडवर्टाइजमेंट में जो भी प्रोडक्ट है या जो भी जॉब है, जिस भी चीज का हम क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उसका ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें सबसे पहले उस चीज की क्या बताई जाएगी, क्वालिटी। सबसे पहले हम देखते हैं उस चीज की क्या बताएंगे आपको, क्वालिटी बतानी है, इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, वो हमारा क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट। तो शुरू करते हैं, कल जो हमारा टॉपिक से शुरू अपन ने किया था मैट्रिमोनियल। तो अपन टॉपिक लेकर के चल लेते हैं एडवर्टाइजमेंट में, वो कौन सा था हमारा, मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल्स में अपन देखते हैं कि जो किसके संबंधित आते हैं, वैवाहिक संबंध। मैट्रिमोनियल में अपन सबसे जो दो एडवर्टाइजमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो क्या हो जाता है आपका ब्राइड का, तो दूसरा कौन सा होता है, जिसको ब्राइड ग्रूम भी बोल सकते हैं, दोबारा सुन लेना, इसको ब्राइड और उसको ब्राइड ग्रूम भी बोलते हैं दूल्हे को, और केवल ग्रूम भी बोलते हैं। तो अब एक दूसरा हो गया हमारा, वो कौन सा हो गया, ग्रूम का। ब्राइड भी बोलते हैं इसको और ग्रूम भी बोलते, नहीं सॉरी, ब्राइड ग्रूम भी साथ में बोलेंगे तब भी क्या दूल्हा है, और ब्राइड अकेले बोलेंगे तो वो क्या है, दुल्हन है, और अकेला ग्रूम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, दूल्हा हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में अपन आगे चर्चा करते हैं कि अपने ब्रांड वांटेड का कल ही शुरुआत की थी। आपको मैंने सबसे पहले बताया कि एडवर्टाइजमेंट जो मैट्रिमोनियल जो एडवर्टाइजमेंट है, उसको स्टार्टिंग करने के 3 पॉइंट बताए। कितने पॉइंट से आपको फीलिंग करना, उसको स्टार्ट करना है कितने पॉइंट से, 3 पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को आप चूज करते हुए अपन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने कल क्लियर बताया था कि अलायंस इनवाइटेड और आगे अपन शुरू करेंगे। तो शुरुआत एक तो अपन किससे कर सकते हैं, पहला पॉइंट कौन सा हो गया आपका, अलायंस इनवाइटेड। दूसरा जो पॉइंट होगा हमारा कौन सा हो गया, वांटेड से पूछेंगे, वांटेड इज सूटेबलनेस। इससे भी शुरू कर सकते हैं। और तीसरा आपको मैंने बताया था प्रपोजल इनवाइटेड, इसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको शुरू कर सकते हैं। क्लियर है। तो इन तीनों में से जो आपका बेटर रहेगा वो कौन सा रहेगा, अलायंस इनवाइटेड। कि आपकी जो लिखने का जो शैली है, जो लिखने का जो तरीका है, वो क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। और इफेक्टिव बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, अलायंस इनवाइटेड सेंटेंस का शुरुआत में, बिगिनिंग ऑफ द एडवर्टाइजमेंट शुरुआत में हम इसका क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। क्लियर है। आप इसको नोट कर लेना। और आपको जो सबसे ज्यादा आपको यूज में लेने वाला जो बिगनिंग का जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, अलायंस इनवाइटेड से शुरू करना है। क्लियर। अब आगे देखते हैं। कल अपन ने बात की थी कि एसेंशियल डिटेल्स, सबसे पहली बात कोई क्वालिटीज प्रोडक्ट की तो क्या होती है, क्वालिटीज, और उसके अंदर अपन ब्राइड और ग्रूम की बात करेंगे तो उसमें क्या होगी, एसेंशियल उनकी जो डिटेल्स होगी। दोबारा आपको बता दूं, कल वाला वीडियो जो क्लियर आवाज नहीं आ रही थी, इसके साथ मैं आपको दोबारा थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में। एसेंशियल डिटेल्स कौन कौन से जो आपको क्या करनी है, फिलअप करनी है इसके अंदर, एडवर्टाइजमेंट के अंदर कौन कौन सी होगी। सबसे पहले आपको मैंने बात की थी कास्ट से, दूसरी बात की थी आपको एज से, और कल वाला जो वीडियो था उसके अंदर हमने एज को मेंशन करना भी हमने छोड़ दिया था गलती से, वो भी आज सुधार देंगे एज। और उसके बाद में अपन बात कर रहे थे इसकी हाइट की, फिर आप बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्शन की, कॉम्प्लेक्शन के बारे में मैंने बताया था किस तरह से, यानी जो शरीर की जो बनावट का जो रंग है उसकी अपन बात कर रहे थे। और कॉम्प्लेक्शन हमने 3 प्रकार से देखे हुए थे, कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, जो अपन आगे चर्चा करते हैं। कॉम्प्लेक्शन हो गया, कास्ट हो गई, एज हो गया, हाइट हो गई, कॉम्प्लेक्शन हो गया। उसके बाद में अपन जो चर्चा कर रहे थे किसके बारे में कर रहे थे, कि जो क्वालिफिकेशन, किसके बारे में बात कर रहे थे, क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्लियर है। क्वालिफिकेशन करेंगे और उसके बाद में अपन जो होगा, जो अपन मेंशन करते हैं टाइप ऑफ मेंस,
टाइप ऑफ मैरिज। टाइप ऑफ मैरिज में अपन देखते हैं कोर्ट मैरिज भी होती है, अरेंज मैरिज भी होती है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, बार बार सारे से वर्ड्स पे ध्यान से देख करके हम क्या करेंगे, अरेंज मैरिज। क्लियर है? ये एसेंशियल डिटेल्स हो। उसके बाद में एसेंशियल डिटेल्स में अपन लास्ट में क्या देखते हैं कि एक डिटेल अब हम लोग एक और ऐड कर देते हैं कि क्या होता है कि इंटरेस्टेड जो फैमिली होती है, जो एंडिंग जो एडवर्टाइजमेंट जो कि वो हम किस प्रकार से करेंगे, इंटरेस्टेड फैमिली families can send biodata of girl और ऑन लगा करके जो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर होंगे या जो हमारी ईमेल आईडी होगी वो अपन लिख देंगे या इतना करेंगे, इंटरेस्टेड फैमिलीज कैन सेंड बायोडाटा ऑफ गर्ल। क्लियर है? और बाद में अपन इसे क्या कर देंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे और कॉन्टेक्ट में मोबाइल नंबर लिख देंगे। मोबाइल नंबर में हम पूरा नहीं लिखेंगे, लास्ट में क्रॉस कर देंगे और ईमेल आईडी भी चर्चा कर देंगे। क्लियर है? और एक होता है पोस्ट बॉक्स नंबर, कॉन्टेक्ट के क्या होता है आपका पोस्ट बॉक्स नंबर, जिसमें क्या होता है कि जो आपका एड्रेस होता है, जो आपको जितने भी आप डिटेल्स भेज रहे हैं वो डिटेल्स क्या रहती है, आपकी गोपनीयता बनी रहती है कि उनको हर कोई भी किसी प्रकार से भेज नहीं सकता। पोस्ट बॉक्स नंबर से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ही उसी को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अन्य कोई भी बीच में हम कहने वाले किसी प्रकार से उसके अंदर आपकी गोपनीयता बनी रहेगी। प्राइवेसी नाम की जो चीज होगी वो पोस्ट बॉक्स नंबर के अंदर हमको कोई किसी प्रकार का पूरी तरह से हम प्रोटेक्ट रहेंगे कि उसके अंदर पूरी प्राइवेसी है। क्लियर है? आज अपन चर्चा करते हैं कि कल हमने पढ़ा था किसके बारे में कि ब्राइड वांटेड। आज हम जो बनाएंगे वो किसके बारे में बनाएंगे, ग्रूम वांटेड। क्लियर है? कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वही चीजें आपको सेम चीजें फिलअप करनी है, केवल आपको थोड़ा सा समझना है कि कहां पे करके ये थोड़ा सा चेंज हो जाए। शुरुआत करते हैं किससे, ग्रूम वांटेड। और सबसे पहले आपको ये भी याद रखना है कि जो ग्रूम वांटेड लिख रहे हैं वो कौन से लेटर में होगा, कैपिटल लेटर में, ताकि कुछ इफेक्टिव दिखे। इसका कोई ज्यादा रूल नहीं है कि आप कैपिटल में लिखें, लेकिन इफेक्टिव दिखाने के लिए हम ग्रूम वांटेड इंग्लिश में लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद में आपको कल मैंने बताया था कि आपको क्या बनानी है, बॉडी भी बनानी है। क्लियर है? इस प्रकार से आपको क्या करनी है, जो आप ग्रूम वांटेड का जो बना रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट का जिसका भी हम बना रहे हैं उसके ऊपर क्या करनी है, बॉडी भी बनानी है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं, जिससे आपको मैंने एक लाइन से शुरुआत की थी, अलायंस इनवाइटेड से। अलायंस इनवाइटेड फॉर ए। यहां पे आके रुकना है, यहां तक आपको कुछ भी नहीं सोचना है, ग्रूम वांटेड या ग्रूम वांटेड, ब्राइड वांटेड या ब्राइड वांटेड। क्लियर है? यहां पे आके आपको एक बार रुकना है, बाद में थोड़ा सा सोचना है। क्या सोचना है कि ग्रूम वांटेड के बारे में पढ़ रहे हैं, ये ग्रूम वांटेड का अपन बना रहे हैं, तो सबसे पहले ग्रूम वांटेड का मतलब क्या चाहिए हमको, क्लियर करना है दिमाग में कि क्या चाहिए हमको, दूल्हा चाहिए। तो सबसे पहले दूल्हा चाहिए, इसका मतलब हमारे पास में क्या है, लड़की। हमारे पास में क्या है, लड़की है। उसके बारे में हम क्या करेंगे, पहले एसेंशियल उसकी डिटेल्स, यानी जो उसकी जो बारे में जो डिटेल्स है वो सबसे पहले हम बताएंगे। क्लियर है? अगर मान लो यहाँ पे ब्राइड वांटेड आता तो इसका मतलब क्या चाहिए, दुल्हन चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, लड़का, उसके बारे में हम डिटेल्स को क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले अलायंस इनवाइटेड फॉर ए। अब ग्रूम वांटेड, तो सबसे पहले हम किसकी डिटेल्स भरेंगे, लड़की के बारे में, अलायंस इनवाइटेड फॉर ए। अब लड़की की जो कास्ट होगी वो कोई भी कास्ट अपन जिस प्रकार से कल भी अपन ने की थी, अलायंस इनवाइटेड फॉर ए शर्मा। और लड़की के बारे में अपन देखते हैं कि एक जो वर्ड अपन यूज में लेते हैं, ब्यूटीफुल वर्ड भी लेते हैं। स्मार्ट होता है वो लड़की के लिए भी होता है, लड़के के लिए भी होता है। जो हैंडसम वर्ड होता है वो लड़की के लिए यूज नहीं होता है, ध्यान रखना। तो अपन किसका प्रयोग कर रहे हैं, ब्यूटीफुल का। अलायंस इनवाइटेड फॉर ए शर्मा ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है? क्लियर? अब यहाँ पे कोमा का प्रयोग करते हुए आपको मैंने एक दो चीजें बताई थी कि इसमें ग्रामर का आपको कोई रोल नहीं रहेगा। कोमा लगाते हुए आपको कोई सेंटेंस में इनर या सेंटेंस को जोड़ते हुए नहीं चलना है, आपको कोमा लगाते हुए उसकी डिटेल्स फिलअप करनी है। क्लियर?
तो 12 हो गया। उसके बाद में अपन बात करते हैं एज की। जैसे एज जो शादी योग्य जो यानी मैरिज के जो योग्य जो एज होती है वो अपन कौन सी लेते हैं कि जो लड़की के लेते हैं कि 18 लेते हैं 18 लेते हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं 21। और उसके बाद में एज के बाद में अपन बात किसकी कर रहे थे, हाइट के बारे में बात कर रहे थे। तो हाइट क्या हो जाएगी 5 या 5-7 जो भी अपन मेंशन कर देंगे। क्लियर। यहाँ पे ये भी कर सकते हैं एज लिख करके भी एज लिख सकते हैं, एज लिख करके कहने का मतलब जैसे यहाँ पे ये भी शो कर सकते हैं एज 21, बाद में ये कर सकते हैं हाइट। क्लियर ये रहेगा आपके 5 फीट 6 इंच। क्लियर है। एज हाइट और कलर कैसा है हेयर कॉम्प्लेक्स। कलर कैसा हो गया हेयर कॉम्प्लेक्स। 3 कॉम्प्लेक्स के बारे में अपन बात कर रहे थे, फेयर, मिड और डार्क। तो हम क्या करेंगे फेयर कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद में याद रखना एज हाइट फेयर कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद में हम जो चर्चा कर रहे थे एक फैमिली का जो स्टेटस होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फेयर कॉम्प्लेक्स और उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे जो जॉब है या क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो सकती है आपकी या एजुकेशनल कोई भी क्वालिफिकेशन है। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में हम क्या लिख सकते हैं गवर्नमेंट लेक्चरर, गवर्नमेंट लेक्चरर। क्लियर। प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन होगी वो क्या हो जाएगी गवर्नमेंट लेक्चरर। आगे क्या करेंगे बिलोंग टू गुड फैमिली। और फैमिली वैसे भी सब पूरी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। बिलोंग टू गुड फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड है अच्छा है। गुड फाइनेंशियल स्टेटस। फाइनेंशियल स्टेटस का मतलब आजकल आर्थिक जो ये सबसे पहले ये भी दिखा जाता है कि जो उनका घर परिवार है वो कैसा है। गुड फाइनेंशियल स्टेटस। अब अपन ने इसके बारे में फिलअप कर दिया कि जो हमारे पास में रूम वांटेड है तो सबसे पहले अपन इसकी डिटेल्स फिलअप करेंगे। गर्ल्स जो गर्ल है उसकी डिटेल फिलअप करेंगे। उसके बाद में अपन क्या करते हैं ये भी कर सकते हैं कि बॉय मस्ट बी। जो हमारी कंडीशंस अपन रखना चाहते हैं डिजायर्ड क्वालिटी जो हमको ग्रोम के अंदर चाहिए या बॉय के अंदर चाहिए वो अपन यहाँ पे मेंशन करेंगे। बॉय मस्ट बी लड़का क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए मस्ट बी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लड़का क्या होना चाहिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। लड़की गवर्नमेंट लेक्चरर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो लड़का क्या होना चाहिए होना चाहिए। उसके बाद में अपन क्या कहेंगे एज क्या हो सकती है 25। एज के बाद में अपन बात करेंगे किसकी हाइट की। हाइट क्या हो जाएगी हमारी 5 8 समथिंग या ऐड कर सकते हैं गेन कर सकते हैं। क्लियर है। फेयर कॉम्प्लेक्स डिमांड तो होगी, कॉम्प्लेक्स की भी डिमांड होगी। फेयर कॉम्प्लेक्स मस्ट बी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एज क्या होगी 25। हाइट क्या होगी 5 फीट 8 इंचेस। और क्या हो जाएगी फेयर कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं इसको शो कर देते हैं। और यहाँ पे आगे क्या कर सकते हैं एंड। आगे एंडिंग करते हुए क्या कहेंगे गुड फाइनेंशियल कंडीशन। जो फाइनेंशियल कंडीशन होगी वो क्या होनी चाहिए गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। पिछड़े और परिवार से जो फैमिली है पिछड़े और जो परिवार है उससे नहीं होनी चाहिए। ठीक है। क्लियर। फाइनेंशियल कंडीशन क्या होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं जो लास्ट लाइन में आपको बताई थी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड फैमिलीज कैन सेंड बायोडाटा। अब बायोडाटा किसका है होम यानी कैन सेंड बायोडाटा ऑफ बोथ। और हम क्या करेंगे कांटेक्ट में होगा हमारा जो
कॉन्टैक्ट नंबर में या कॉन्टैक्ट के लिए हम क्या करेंगे, एक तो अपना ईमेल एड्रेस लिख देंगे, दूसरा जो हमारा होगा मोबाइल नंबर नोट कर देंगे। इस प्रकार से हमको तो क्या करना है, पेपर में करना है, ये नहीं तो आपको भेजना थोड़ी ना, आपको भेजेंगे तब बाकी की बात, आप मोबाइल नंबर पूरे लिखना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, पेपर की दृष्टि से यानी एग्जाम पेपर में किस प्रकार से करना है, तो आपको मोबाइल नंबर पूरे मेंशन नहीं करने किसी भी कंडीशन में, क्लियर है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट में हो जाएगा, ईमेल एड्रेस हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर हो जाएंगे, या आप क्या दे सकते हैं कॉन्टैक्ट के अंदर सबसे जो ठीक होता है पोस्ट बॉक्स नंबर, क्या होता है आपका पोस्ट बॉक्स नंबर, जैसे 701। तो पोस्ट बॉक्स नंबर का मतलब इसमें क्या रहती है, आपकी प्राइवेसी रहती है, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं, पोस्ट बॉक्स नंबर का प्रयोग करते हैं प्राइवेसी, क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको एडवर्टाइजमेंट बनाने से पहले आपको सबसे पहली बात ये याद करनी है कि बोर्डिंग बनानी है, क्लियर है। यहाँ पे आप बोर्डिंग को क्या करेंगे, बंद कर क्लोज। उसके बाद में बोर्डिंग बनाएंगे, बोर्डिंग बनाने के बाद सबसे पहले आप ब्लू वांटेड या ब्राइट वांटेड है वो कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। बोर्डिंग को आपको क्या नहीं करना है, पहले से बोर्डिंग खींच करके आप शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपकी लाइन जो वर्ड्स होगा वो आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, एक या दो लाइन आपकी आगे भी बढ़ सकती है, तो इसमें समस्या आएगी, इसलिए आप बोर्डिंग बनाएंगे लास्ट में रखेंगे, क्लियर है। और जो लिमिट है, वर्ड लिमिट है, उसका आपको पूरा ध्यान रखना है, 50 वर्ड्स, यानी 50 वर्ड्स से 55 वर्ड्स हो सकते हैं, 45 वर्ड्स हो सकते हैं, तो जो लगभग आपका जो रेशियो है वो कितने का होना चाहिए, 50 वर्ड्स का होना चाहिए, क्लियर है। ये आपको इस प्रकार से गुण होते हैं। तो अब आप लोग क्या करेंगे, घर पे सबसे पहले इसको नोट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, एक बार नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखेंगे, जो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, और जहां तक हमारी कोशिश रहेगी आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। और आपको मैंने बता दिया है 10 दिन के बाद में लाइव क्लासेस होगी, इसमें आपका कमेंट्स भी देखे जाएंगे, कमेंट्स आएगा तो उसका जवाब भी देंगे। अब जहां तक जितना संभव हो सके उतना मैंने कोशिश भी की है, उतनी कोशिश करते हुए मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप इसके बराबर जो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उसी की मेहनत का आप क्या करेंगे, अंजाम देंगे आगे, और ये आपकी मेहनत होगी वो सफलता के लिए आपके लिए कारगर सिद्ध होगी, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, कल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं जो एडवर्टाइजमेंट होगा, या अपनी जो टेक्स्ट बुक में से हम पोएम का एक सेक्शन लेकर के आ सकते हैं, तो कल के लिए आप वेट कीजिए और आज तक का जो जितना करवाया है और उसको नोट भी कीजिए, और उसी के साथ में आप इसको लर्न भी करेंगे, और गुम और ब्राइट और रेड का दोबारा अपनी कॉपी में दूसरे तरीके से, और एग्जाम जो आपकी गाइड है उसके अंदर भी आप उसको एक बार देखेंगे, उसमें से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।